नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। क्या आप भी दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं और आपके भी दिल और दिमाग पे फितूर है कि हाँ, मुझे दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है? इसमें एज लिमिट क्या रहेगी और कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे? तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस के लिए पूरी जानकारी, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में से, यानी कि लड़का हो या लड़की, किसी भी राज्य से हो आप, इसमें कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब होती है। आप किसी भी राज्य से हो, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, आप भारत के किसी भी कोने से हो, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। क्योंकि जब कभी हम वीडियोस बनाते हैं तो बच्चों के कमेंट आते हैं, सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूँ? आप महाराष्ट्र से नहीं, देश के किसी भी कोने में से हैं, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, आप अपनी योग्यता को देख लेना इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी योग्यता क्या ली जाती है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, और कब से फॉर्म शुरू होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। ठीक है, बहुत ही जोरदार आपका ये सेशन रहने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2026 कंप्लीट डिटेल्स, न्यू वैकेंसी, एज, क्वालिफिकेशन, फिजिकल और सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा, दिल्ली पुलिस की जो हमारी भर्ती है, ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली पुलिस है, और जी पोस्ट कांस्टेबल की रहेंगी एक्सपेक्टेड ईयर 2026, और मोड जो रहेगा, यानी फॉर्म जो भरे जाएंगे आपके, वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। यानी आप अपने आसपास कहीं से भी कंप्यूटर वाले से बोल के अपना फॉर्म भरवा दीजिए। और हमेशा कोशिश करा करिए कि ऑनलाइन फॉर्म आप खुद ना भर के किसी कंप्यूटर वाले से भरवाया करो, जो फॉर्म भरते रहते हैं। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक मानो आपसे हो गई फॉर्म भरते समय पे, फिर जो है पछताना ही रह जाता है कि यार फॉर्म रिजेक्ट हो गया, फॉर्म ये हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखें कि आप कभी भी जल्दबाजी ना करें फॉर्म भरते समय पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एज लिमिट को देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले देखें आप एज लिमिट, जो भी बच्चे इसमें भर्ती होना चाहते हैं। तो एज लिमिट है आपकी कम से कम एज जो है 18 साल और 25 साल, ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए रहती है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो रहती है आपकी 18 साल और 25 साल रहती है। और एज रिलैक्सेशन रहता है, जैसे ओबीसी का कोई बच्चा है तो उसको 3 वर्ष की छूट मिलती है, और जी कोई एससी या एसटी का बच्चा है तो उसको 5 वर्ष की छूट मिलती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं पूरे के पूरे वही फॉलो होते हैं, ये भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि जी हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आप 12th पास होने चाहिए, और पास होने चाहिए, ये नहीं है कि 60% चाहिए, 50% चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, आपको अगर ड्राइविंग में जाना है, यानी कि जो हमारी पोस्ट होती हैं दिल्ली पुलिस की, ध्यान दें, दिल्ली पुलिस में आपको ये ध्यान देना है, आपके पास में 2 ऑप्शन है, दोनों के अलग अलग फॉर्म आएंगे। एक तो आएगा ड्राइवर का, एक आएगा सिपाही का। ठीक है, तो सिपाही के लिए आप 12th पास है, फॉर्म में अप्लाई करिए। और जी ड्राइवर के लिए आपको ध्यान रखना, इसमें आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, चलिए हाइट देखें, जो आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर है, फीमेल 157 सेंटीमीटर है। कितना? 170 सेंटीमीटर तो पुरुष की है। ठीक है, पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए कितनी है? 157 सेंटीमीटर है। रिलैक्सेशन आपको पता है, जो हमारे हिली एरिया होते हैं या जो नक्सलेंट अफेक्टेड एरिया होते हैं, उनको जो है यहाँ पर छूट भी मिल जाती है सबको। ठीक है, उनको अलग अलग तरीके से छूट मिलती है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और हाँ, मैं एक बात बताऊं आपको कि दिल्ली पुलिस एक ऐसी जॉब है जिसमें आप 12 महीने
जॉब करते हैं, लेकिन सैलरी आपको इसमें लगभग 13 महीने के आसपास मिलती है, बोनस वगैरह मिला के। और ये सबसे जबरदस्त नौकरियों में से एक है, जिसके लिए आपको पता है हर एक कोई पूरे देश में से युवा साथी दिल में एक विलिंग हार्ट विलिंग रखता है कि भाई मुझे ज्वाइन करना है दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो सीना, लड़कों का जो सीना है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जी 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए इसमें। ठीक है, और चेस्ट जो है फीमेल के लिए आपको पता है किसी प्रकार से कभी कोई कैलकुलेशन नहीं की जाती है, सीने के लिए, लड़कियों के लिए। ठीक है, रनिंग की बात करें तो देखो एक बात ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस में, किसमें, दिल्ली पुलिस में सबसे बड़ी जो खास बात है वो क्या है, आपका फिजिकल है। ठीक है, फिजिकल है, बहुत सारा बच्चा इसमें फेल हो जाता है फिजिकल में। क्यों हो जाता है वो समझो आप। जो मेल कैंडिडेट है उसको 1600 मीटर 6 मिनट में मारनी है, और जो फीमेल है 1600 मीटर उसको 8 मिनट में मारनी है। ठीक है, देखने में हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि फिजिकल तो आसान है, ये देखने में आसान है, वास्तव में 1600 मीटर को 6 मिनट में मारना अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है, इतना आसान नहीं होता। 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में, 1600 मीटर की रेस को 6.5 मिनट में मारो या 7 मिनट में तो आसान रहता है, लेकिन ये 1600 मीटर की रेस को जो 6 मिनट में मारना का काम है ना, ये बहुत ज्यादा टफ होता है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा टफ होता है भाई। ठीक है, आगे मैं बात करूं, ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ देखें आप लॉन्ग जंप के बारे में और हाई जंप, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है अपने आप में लॉन्ग जंप और हाई जंप का। वो क्या है, 14 फीट मेल के लिए और फीमेल के लिए 10 फीट, समझ पा रहे हैं, 14 फीट मेल के लिए और 10 फीट फीमेल के लिए आपका होना चाहिए। और हाई जंप की बात करूं तो मेल को लगभग 4 फीट ही मानो इसे, 4 फीट का, 4 फीट ही मानो इसे, और लड़कियों के लिए 3 फीट है। आज की डेट में जब लॉन्ग जंप कराया जाता है या हाई जंप कराया जाता है तो सबसे ज्यादा युवा इसी पे अटकता है ना, क्यों, आजकल जंपिंग पावर कह लो, मतलब शरीर में एक्टिविटी कह लो, वो पहले जैसी नहीं है। आजकल इतना सारा युवा फेल होता है ना फिजिकल में, बहुत ज्यादा फेल होता है, बहुत ज्यादा। मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे तैयारी करने रात भर क्लास लेनी पड़ती है भाई। ठीक है, ऑनलाइन, तो उस वजह से आप कर सकते हो। तो ये जो है काफी टाइट रहता है आपका फिजिकल, इस वजह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लो आप सभी, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, मेडिकल टेस्ट होगा। आगे है रिटन एग्जाम पैटर्न, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं जीके, रीजनिंग, मैथ्स, और टोटल मार्क्स होते हैं आपके 100। तो यानी आपके क्वेश्चन और 100 ही आपके मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। सैलरी की बात करें तो सैलरी आप देख सकते हैं, पे लेवल इसमें 3rd रहेगा, अप्रोक्स सैलरी आपकी 21,700 से लगभग 70,000 के आसपास रहेगी, प्लस अलाउंसेस मिलेंगे। ये जो वेतन की मैं बात करूं तो वेतन में आपको टीए, डीए, एचआरए, ठीक है, सब कुछ मिलता है दिल्ली पुलिस में। तो इसमें जैसे वेतन दे रखा है 21,700 से लगभग 69, तो ये समझ लेना पूरा का पूरा जो है आपको जबरदस्त सैलरी मिलता है, सैलरी खूब जबरदस्त है, इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स ध्यान रखें, टिप्स तो आप सबको पता है, आप तो सब बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान तो आपके पास में ऑलरेडी है, और ज्ञान तो आप खूब देते हैं लोगों को। रनिंग बरकरार रखनी, क्योंकि 1600 मीटर की रेस लगाना बहुत टफ होता है। जीके प्रिपेयर करनी है, करंट अफेयर्स भी आपको जबरदस्त रखनी है, फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस। ठीक है, पर रात बात रही देखो जीके वगैरह पढ़ाने की, तो जल्दी ही आपको हमारी श्वेता मैडम जो है जीके पढ़ाया करेंगी, टेंशन की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, तो ये टेंशन आपको लेने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। तो सबसे जो मेन चीज है वो है आपको अपनी तैयारी में फिजिकल की, तो फिजिकल अच्छे से करें आप। ठीक है, रही बात देखो ऑनलाइन फॉर्म की, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म लगभग सितंबर और अक्टूबर के महीने में फॉर्म आने की पूरी पूरी उम्मीद है। जैसे ही फॉर्म आएंगे
आपको हम यहाँ से पूरी जानकारी सही समय पर दे देंगे। सभी बच्चे फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना भाई, ठीक है। और ज़रूर बताइएगा आप हमसे कहाँ से जुड़े हुए हैं और क्या आप दिल्ली पुलिस जाना चाहते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों।